Hello students, welcome to the question number 10 of exercise 1.1 chapter relation and function class 12th. First question is given, first part of this question, give an example of a relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें इसका, तो सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, किसी भी रिलेशन के सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या होती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम इसी से ही सोच के कोई एक एग्जांपल लिखते हैं। रिलेशन इज इक्वल टू 1 और 2 एंड 2 एंड 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज ओनली सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव, ये क्या है, सिमेट्रिक। मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, सेकंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के क्या कंडीशन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इट इज मस्ट दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हम एक रिलेशन लिखते हैं आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज स्मॉलर देन ए। इज इट पॉसिबल, एक नंबर खुद से इस छोटा हो सकता है? नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अगर आप सिमेट्रिक दिखाने की कोशिश करोगे ए इज स्मॉलर देन बी, तो ऐसा हो सकता है बी इज स्मॉलर देन ए? नहीं, वो भी नहीं हो सकता। तो क्या एग्जांपल हो गया इसका, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, हम इसके लिए एक रिलेशन लिखते हैं आर इज इक्वल टू 1 1, क्या हो गया अभी, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, 2 2 एंड 3 3, अभी रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके और इसकी सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, सेम ये ए बी बिलोंग्स टू आर एंड तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। ठीक है, 1 और 2, 2 और 1 किसकी कंडीशन हो गई, सिमेट्रिक की हो गई। ठीक है, 1 3 एंड 3 एंड 1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए इज इक्वल टू, एलिमेंट्स लेट कर लीजिए 1 2 3, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 1 1, वही रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन, 2 2 3 3, 1 2 2 3 एंड 1 3। अब एक पे आप देखिए, रिफ्लेक्सिव हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। 1 2 है, 2 3 है तो 1 और 3 भी है। इसमें कहीं पे 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 और 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 और 3 है तो 3 1 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिमेट्रिक नहीं है। पार्ट 5, पार्ट 5 क्या है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसका क्या हो जाएगा, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, आर इज इक्वल टू 1 2
2,1 सिमेट्रिक की कंडीशन हो गई। ना मूव फर्दर 1 और 3 3 1। अब यहाँ पे आप देखिए 1 3 3 1 एंड 2 3 3 2। यहाँ पे आपको सिमेट्रिक की कंडीशन दिख गई। यहाँ पे 1 2 है, 2 1 है, या 1 2 है, 2 3 है, तो 3 1 भी है, 1 3 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट।